अपना इसका पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके। देखिए, बालू से भरे हुए एक बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसमें भरे हुए बालू को सतह पर खाली कर दिया जाता है। तो उस बालू से एक शंक्वाकार आकृति बनाई जाती है जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो उस आकृति के आधार की त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर। इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों कि कोई बाल्टी है बेलनाकार, ठीक है, कोई बेलनाकार बाल्टी है, उसमें से रेत भरी हुई है, उसको निकाल के रेत को जमीन पे डाला, जमीन पे डाल कर क्या किया कि उस रेत से एक शंकु का निर्माण कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तो ये शंकु का निर्माण क्या है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ से जो इसकी रेडियस है वो कितनी है वो पूछ रहा है अपन को, ठीक है। तो एक बार बताए, जो पहले जो ये बेलन था, बेलन आकार बाल्टी थी, उसके अंदर क्या था, उसकी हाइट कितनी थी 36, त्रिज्या कितनी थी 21। तो बस डायरेक्ट लिख लीजिए H1 मान लीजिए इसको, H1 हाइट कितनी थी 36, त्रिज्या कितनी थी R1 कितनी थी दोस्तों 21, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे H2 कितनी है दोस्तों इसके शंकु की, H2 कितनी है, H2 कितनी है 12। तो R2 इसमें पूछी गई है, ठीक है। जब बेलन और शंकु, जब दोनों की बात की जाए और दोनों के अंदर आपस में रिलेशन पूछा जाए किसका, रेडियस और उसकी हाइट का, तो वो रिलेशन कितना होता है वो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। क्योंकि इसमें क्या है कि दोनों का आयतन बराबर हो रहा है, क्योंकि बाल्टी में जितनी बालू थी उसी से पूरी से शंकु बना है, मतलब कि आयतन दोनों का समान है, ठीक है। जब दोनों का आयतन समान है तो उसके अंदर रिलेशन क्या होता है, दोनों की रेडियस और हाइट में रिलेशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट। देखिए, उस टाइम पे रिलेशन होता है जब ये R2 अपन को अगर निकालनी हो तो R2 बराबर कितना होगा, R1 अंडर रूट 3H1 अपॉन H2, डायरेक्ट रिलेशन होता है। बस वैल्यू ऐसे कैसे पुट कर दीजिए, R2 की वैल्यू अपनी आ जाएगी। आई होप सभी इस चीज़ को कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, R1 कितना है, R1 कितनी है 21, ठीक है, 21 लिख दिया, रूट 3, H1 कितनी है दोस्तों 36, यहाँ पे देखिए दोस्तों H1 कितनी है अपनी 36, तो 36 लिख दीजिए, बटे H2 कितनी है दोस्तों 12, 12 से 36 कितनी बार गया 3 बार, तो 3 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट के अंदर, तो 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 का रूट निकालेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 3। तो यहाँ पे 21 बाहर है ही, 21 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो कितना आया अपना 63 आंसर आ गया। तो 63 सेंटीमीटर उसकी रेडियस होगी। किसकी, शंकु की रेडियस कितनी होगी दोस्तों, ये शंकु की रेडियस, यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये R2 की वैल्यू कितनी आएगी 63 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी के एक ठोस गोले से एक शंकु काटकर निकाला जाता है जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और आधार का व्यास कितना है 18 सेंटीमीटर है। तो बेकार गए लकड़ी का प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है इसके अंदर। देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों कि कोई एक लकड़ी का ठोस गोला है, मतलब कि गोला बना देते हैं, ये गोला बन गया दोस्तों, ठीक है, ये गोला बन गया। बोल रहा है कि इसमें से एक शंकु काटा गया है, इस गोले में से एक शंकु काटा जाता है, ठीक है, ये शंकु काट लिया गया दोस्तों, ये शंकु काट लिया गया, ठीक है। बोल रहा है कि बेकार गया, मतलब कि जो बचा हुआ भाग था ना इस लकड़ी के गोले का, ये जो बचा हुआ भाग था, ये शंकु तो काट लिया हमने, काम की चीज़ तो निकाल ली, जो ये बचा हुआ भाग है वो इस पूरे गोले के भाग का कितना प्रतिशत है वो चीज़ पूछी गई है। तो ये चीज़ आप निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, अगर जैसे आप सभी जानते हैं कि अगर इस गोले में से, गोले के आयतन में से अगर इस शंकु के आयतन को अगर माइनस करके गोले के आयतन का अगर भाग दे दिया जाए तो उसका प्रतिशत निकलेगा। अब भाग क्यों दे रहे हैं दोस्तों, प्रतिशत निकाल रहे हैं, क्योंकि पूरे का प्रतिशत ही तो निकलेगा पूरे पे। भाई पूरे का कितना प्रतिशत है, मतलब गोले के जो पूरा आयतन था उसका पूरे का कितना प्रतिशत ये बचा है। भाई दोनों को आपस में माइनस करके, दोनों को आयतनों का अगर आपस में माइनस करके और जो इस गोले के पूरे आयतन का अगर भाग दे दे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका परसेंटेज निकल आएगा। ये चीज़ आप सभी के समझ में आ गई होगी। जब इसको अपन माइनस करेंगे दोस्तों, है ना, इस गोले के, मतलब गोले के आयतन में से अगर शंकु के आयतन को माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, शंकु का आयतन कितना होता है 4/3, 4/3 पाई
आर क्यूब कितनी है दोस्तों इसकी 9 है, तो मतलब कि इसको मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस शंकु की बात कर रहे हैं दोस्तों, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर एच। आर कितनी है दोस्तों इसके व्यास दे रखा है यहाँ पे देखिए दोस्तों, शंकु का व्यास दे रखा है, तो व्यास दे रखा है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आर बराबर कितनी होगी 18/2। तो 18/2 निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा 9। ठीक है, तो इसकी आर कितनी आ गई 9 मल्टीप्लाई 9 1/3 पाई आर स्क्वायर हो, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर स्क्वायर तो 2 बार 9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई एच कितनी है दोस्तों इसकी हाइट कितनी है 9, यहाँ पे देखिए शंकु की हाइट कितनी है 9, तो मल्टीप्लाई 9। ठीक है, बटे वही पूरे गोले का आयतन, पूरे गोले का आयतन कितना है दोस्तों वही ये 4/3 पाई मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि आर क्यूब होता है दोस्तों ना, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब दोस्तों मल्टीप्लाई में 100 तो करना पड़ेगा ना दोस्तों, भाई 100 पे तो परसेंटेज निकलता है ना, भाई 100 पे परसेंटेज निकलता है तो 100 से तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई, इसको जब 4/3 पाई, ये पूरा एक कॉमन है, देखिए यहाँ पे पाई 999 और ये पाई 999 पूरा एक कॉमन है, तो 4/3 में इस पूरे को एक कॉमन लेके 4/3 में से 1/3 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, एक ही बचेगा, क्योंकि 3/3 बचेगा, जो 3 को 3 में भाग देंगे तो एक ही बचेगा दोस्तों। तो बस ऊपर क्या आ जाएगा डायरेक्ट अपना पाई मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 बचेगा ऊपर से। और दोस्तों जो इसके नीचे की बात है वो बस पूरी वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएगी कितनी, 4/3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 3 बार 9 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, पाई और ऊपर से 100 तो चले गए दोस्तों इसके साथ में ना, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए दोस्तों यहाँ से पाई 9 से पूरा ये ऊपर कट गया, अब ओनली क्या बचा नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बचा, अब ऊपर से तो ओनली एक ही बचा, क्यों ऊपर से तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो कुछ भी नहीं बचा ऊपर से है ना, तो बस अब देखिए ऊपर से तो एक बचेगा, एक बटे नीचे क्या बचेगा ओनली 4/3 बचेगा, मल्टीप्लाई ऊपर 100 चलेगा, 3 अब ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये बटे के भी बटे में है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 4 से ये कटे कितना बार दोस्तों 25 बार, तो 25 ये 75% इसका आंसर हो जाएगा, 75% इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक गोले के आयतन को इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप 27 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए गोले की त्रिज्या निकालनी है अपन को दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसमें, क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर से डिवाइड किया गया है, कहने मतलब है कि गोले के आयतन को इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया गया है। अब गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब को किससे डिवाइड किया गया है दोस्तों 4 पाई, मतलब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए तो मैं दोस्तों आपको मैंने बोला था ना अभी कि मैं इसका एक पीडीएफ दूंगा ना, तो इसका रीजन यही था दोस्तों। अब यहाँ पे बताइए बराबर 27 बोल रहा है कि परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है बराबर 27, लिख दिया डायरेक्ट, क्या दिक्कत है इसमें। देखिए 4 पाई से तो 4 पाई गया ऊपर का, और आर स्क्वायर से ये काटा तो ये कितनी बार गया आर बार गया, तो यहाँ से कितना है दोस्तों r/3, और वो r/3 बराबर कितना है 27 के, तो दोस्तों यहाँ से r की वैल्यू आ नहीं सकती क्या, r बराबर कितना होगा, वज्र गुणन कर दीजिए इसको है ना, तो 27 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो कितना आया दोस्तों 27 3 81। ठीक है, तो 81 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे फॉर्मूले, अगर आपने एक बार रट लिए ना दोस्तों तो मज़ा आ जाएगा पूरा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों ना। ये क्वेश्चन देखिए कि एक अर्धगोले के ऊपर एक बेलन तब बेलन के ऊपर एक शंकु को जोड़ा जाता है, तो यदि सभी की त्रिज्या समान हो तो बेलन अर्धगोला और शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन में क्या क्या किया गया है कि कोई एक गोला था, ठीक है, यहाँ पे एक गोला बना दिया मैंने ना, ये गोला बन गया दोस्तों,
ठीक है, ये गोला था, तो गोले के ऊपर क्या किया है कि इसने क्या किया है, एक बेलन फिट कर दिया। बेलन फिट कर दिया दोस्तों, ये बेलन फिट कर दिया गोले के ऊपर। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसके ऊपर भी एक क्या फिट कर दिया, इसके अंदर शंकु फिट कर दिया। शंकु यहाँ से ये फिट कर दिया दोस्तों, ये शंकु बन गया। बोल रहा है कि सभी की त्रिज्याएं समान है। दोस्तों जब ये सभी की त्रिज्याएं समान है तो यहाँ पे देखिए इसकी हाइट भी समान होगी, क्योंकि गोले की त्रिज्या तो ऊपर से नीचे भी समान होती है। भाई इधर आर है तो ऊपर भी तो आर होगी। अब ये आर इसकी गोले की त्रिज्या आ जाएगी, तो आर बराबर ही तो एच है सभी के लिए। भाई शंकु और इसके गोले की सभी की ये यहाँ पे हाइट और रेडियस दोनों एक ही तो आ जाएगी। कहने मतलब कि आर इक्वल टू एच हो जाएगा। आई होप सभी की चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों जब तीनों का अपना आयतन निकालेंगे, किसका, बेलन, यहाँ पे देखिए बेलन, अर्धगोला, शंकु। ठीक है, अब तीनों का आयतन निकालेंगे, तो बेलन को मतलब कि बे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, बेलन, अर्ध को ए लिख देता हूँ, अर्धगोला, और शंकु को से लिख देता हूँ। ठीक है, शंकु को शय लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया। अब बेलन का आयतन कितना होता है दोस्तों, बेलन का आयतन कितना होता है, मैं पहले इसको लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना। तो बेलन का आयतन कितना होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात जो इसका अर्धगोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है दोस्तों। अर्धगोले की बात कर रहा हूँ, पूरे गोले की नहीं बात कर रहा मैं। 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ध्यान में रखना दोस्तों, 2/3 पाई आर क्यूब, अनुपात जो शंकु है उसका आयतन कितना होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आर इक्वल टू एच है तो देखिए यहाँ पे आर इक्वल टू एच रख दीजिए सब जगह, बस कुछ नहीं करना आपको। आर की जगह एच रखोगे, मतलब कि जो एच की जगह आर रख दो दोस्तों, सॉरी, एच की जगह सभी जगह आर रख दो। अब आर रख दोगे दोस्तों एच की जगह, तो अब एच की जगह आर रख दोगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी आर क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे तो आर क्यूब ऑलरेडी है, यहाँ पे और कोई चीज़ थी नहीं, और यहाँ पे आर स्क्वायर एच है। अगर एच की जगह आर रख दोगे तो यहाँ पे भी आर क्यूब बन जाएगा। जब दोस्तों ये आर बराबर एच हो जाएगा तो कहने मतलब कि आर क्यूब यहाँ से, आर क्यूब यहाँ से, और आर क्यूब यहाँ से सब जगह कैंसिल हो गया। पाई है, पाई भी कैंसिल हो जाएगा आपस में दोस्तों, पाई भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा दोस्तों, यहाँ से 1:2/3 रेशो 1/3 बचेगा। अब दोस्तों क्या करना है आपको, इसका मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत सारी वीडियोज में, एलसीएम ले लीजिए। पूरे का नीचे का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। अब 3 का एलसीएम अगर इसका 3 एलसीएम आ गया तो 3 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करिए किससे, यहाँ पे भी 3 से। ठीक है, इसको भी 3 से, और इसको भी 3 से, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो अभी यहाँ से कितना आया अपना वैल्यू, यहाँ से आया, यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई एक किया तो कितना, यहाँ से दोस्तों यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई एक किया तो 3। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, ओनली 2 ही बचा, 3:2। और यहाँ पे ओनली कितना बचा, 1 ही बचा, तो 3:2:1। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ये दोस्तों बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 3:2:1 अपना आंसर आ जाएगा। आई होप सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि 12 सेंटीमीटर किनारे वाले धातु के एक घन को पिघलाकर 3 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। यदि उनमें से 2 छोटे घनों का आकार 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो तीसरे घन का आकार क्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या है कि इसमें घन की सभी भुजाएं बराबर होती है ना, तो इसमें बोला है कि एक एक भुजा है ना घन की, वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कोई बड़ा सा घन है, उसकी एक भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि उनकी भुजाओं को क्या है कि पिघलू के, और फिर क्या किया कि छोटे छोटे 3 घन बनाए गए, और उनमें से प्रत्येक घन जो घन बना है, ठीक है, तो उनमें से 2 घन बने, उनकी तो भुजाएं कितनी है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि तीसरे घन की भुजा ज्ञात कीजिए। इसमें कहने का मतलब है कि तीसरे घन की भुजा पूछिए इसमें। ठीक है, तो बोला कि अब एक बात बताइए दोस्तों, जो इसका पूरे का आयतन है गोले का ना, ये धातु का गोला है बड़ा, उसके पूरे का आयतन बराबर कितना होगा। जब ये छोटे छोटे 3 घन बने हैं तो तीनों का आयतन उसी के बराबर तो होगा ना। समझ में आ गया दोस्तों सभी के। तो और एक बात बताइए दोस्तों, जो घन का आयतन होता है वो कितना होता है, भुजा का क्यूब होता है। ध्यान रखना दोस्तों, घन का आयतन कितना होता है दोस्तों, भुजा का क्यूब। कितना, भुजा क्यूब होता है। इस चीज को ध्यान में रखना दोस्तों, घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब होता है दोस्तों, है ना, भुजा क्यूब। ये ध्यान में रखना दोस्तों, घन का आयतन, है ना। तो अब ये एक बात बताइए, जब घन का आयतन भुजा क्यूब है तो अगर अपन छोटे छोटे तीनों घनों को अगर अपन आपस में ऐड कर दे तो वो कितने के बराबर होगा, ये पूरे बड़े घन के बराबर ही तो होगा, पूरे बड़े घन के आयतन के बराबर ही। तो छोटे घनों के आयतन को अगर ऐड कर देंगे
ठीक है, तो वो कितने के बराबर होगा, बड़े घन के आयतन के बराबर। तो छोटे घनों का आयतन कितना होगा, मान लीजिए जो एक तीसरा घन पूछ रहे हैं उसको मान लीजिए एक्स है उसकी भुजा, ठीक है, तो एक्स का क्यूब कर दीजिए, क्योंकि उसका आयतन निकलाएगा ना दोस्तों, अगर भुजा एक्स है तो एक्स का क्यूब कर दीजिए, आयतन निकलाएगा। प्लस में जो दूसरा घन है एक 6 सेंटीमीटर वाला, तो 6 सेंटीमीटर की उसकी एक भुजा है, तो उसका आयतन कितना होगा, 6 का क्यूब, ठीक है, तो 6 का क्यूब कर दीजिए। प्लस में दोस्तों जो एक दूसरा और घन है 8 सेंटीमीटर वाला, छोटे घनों की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों ना, तो ये कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर इसका आयतन कितना होगा, 8 का क्यूब, बराबर। बराबर जो पूरा बड़ा घन है दोस्तों ये 12 सेंटीमीटर वाला, उसके बराबर इसका आयतन हो जाएगा, तो उसका आयतन कितना होगा, 12 का क्यूब, भाई उसका आयतन हो जाएगा ना दोस्तों। तो भाई इन तीनों का आयतन मिलके कितना बनेगा, ये पूरे का ही तो आयतन बनेगा। वही मैंने एक बार आपको एरिया में बताया था कि एक रोटी के 4 टुकड़े करने के बाद में भी अगर उन चारों को बोलेंगे एक साथ ऐड करेंगे तो भी वो एक पूरी रोटी कहलाएगी, ठीक है, तो वो इसी हिसाब से है। ठीक है दोस्तों, अब इनको अपन डायरेक्ट ऐसे कैसे ऐड कर ये सोल्व कर लेंगे इसको, देखिए यहाँ से एक्स क्यूब बराबर कितना आएगा दोस्तों, ये 6 क्यूब और ये 8 क्यूब को इधर ले जाइए तो ये माइनस में हो जाएगा, इनका चिन्ह बदल जाएगा, मतलब ये प्लस में है तो ये दोनों चीज़ें इधर आएंगी तो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना होगा, 12 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब, बस। 12 का क्यूब कितना हुआ दोस्तों, 12 का क्यूब होगा कितना, 1728, ठीक है, 12 का क्यूब 1728 माइनस 6 का क्यूब कितना हुआ दोस्तों, 216, सभी जानते होंगे दोस्तों ना। माइनस 8 का क्यूब कितना होगा, 512। जब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, ये तो 216 और 512 कितना आएगा, ये 728 आएगा, और 1728 इधर से दे रखा है दोस्तों ना, 1728, ठीक है, माइनस 728, ठीक है दोस्तों। जब 728 को 1728 में से घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ से कितना बचेगा, अपना 1000 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों एक्स क्यूब बराबर कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, ठीक है, तो एक्स बराबर कितना होगा, भाई इसका क्यूब घन क्यूब निकाल देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि देखिए क्यूब रूट अगर इसका निकालेंगे अपन क्यूब रूट, देखिए एक्स बराबर कितना होगा इसका, 3 क्यूब रूट ऑफ 1000, ठीक है। तो 1000 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, क्योंकि 10 × 10 को कितना होता है, 1000 होता है, मतलब कि पूरे का कितना निकलेगा, वो निकलेगा क्यूब इसका, वो निकलेगा 10, ठीक है। तो 10 अपना राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि जो सबसे छोटा वो है उसकी भुजा कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। जो एक और तीसरा छोटा घन है उसका कितनी भुजा होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। एक्स से मतलब उसकी भुजाएं तो आ जाएगी दोस्तों ना, तो भुजा उसकी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर